फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री लवर। मेरा नाम है नीतीश और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जुलाई 2020 के एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जो कि बाइलैंग्वेज होंगे और आपके लिए वेरियस एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी कि जो इस मंथ के करंट अफेयर हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो पूछे जाने की संभावनाएं रहेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं जुलाई 2020 के एग्रीकल्चर करंट अफेयर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेज़ के बारे में। एज ऑलवेज, जैसा कि हम लोग डिस्कस करते आए हैं इंपॉर्टेंट डेज़ के बारे में जो कि एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर से रिलेटेड हो। सबसे पहले हम देखेंगे कि 10 जुलाई यानी कि 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे सेलिब्रेट किया गया है, जिसकी थीम रखी गई थी ग्रेटिट्यूडिशनल ट्रिब्यूट टू द फिश फार्मर्स ऑफ द नेशन। और डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के साथ में जो है इंटरेक्ट हुई थी फिशरमैन के साथ में इस अवसर पर, और वेबिनार के थ्रू जो है ये इंटरेक्शन हुआ था। और ये जो मनाया जाता है साइंटिस्ट डॉक्टर KH अली कुनी एंड डॉक्टर HL चौधरी, जो कि डेमोन्स्ट्रेट किए थे, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन जिन्होंने दिया था इंड्यूस्ड ब्रीडिंग यानी कि हाइपोफिजिएशन का, जो कि इंडियन मेजर कार्प्स से रिलेटेड है। और ये दिया गया था 10 जुलाई 1957 में। और यह जो है इंड्यूस किया गया था पॉन्ड कल्चर डिवीजन ऑफ CIFRI यानी कि सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये इंड्यूस की गई थी। इस अवसर पे जो है फिश क्रायो बैंक्स जो है सेटअप किया जाएगा, इस वेबिनार में ये बताया गया था, जो कि जिसमें कि फिश स्पर्म्स को जो है वो प्रिजर्व किया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट सेलिब्रेट किया गया है 26 जुलाई को इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम। और ये जो है अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन के जनरल कॉन्फ्रेंस में, जो कि यूनेस्को ने इसे अडॉप्ट किया था। और इसका जो एम होता है मैंग्रोव इकोसिस्टम के इम्पोर्टेंस के बारे में जो है अवेयरनेस फैलाना। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो सेलिब्रेट किया गया है 28 जून को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। इसकी थीम रखी गई थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। और ये जो होता है नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे मनाया जाता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट डेज। नेक्स्ट करंट अफेयर हम देखते हैं। यूनिक अर्बन फॉरेस्ट जो है वो इनोग्रेट किया गया है कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में। और ये इनोग्रेट किया गया है प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। इस फॉरेस्ट के अंतर्गत यानी कि यूनिक अर्बन फॉरेस्ट के अंतर्गत 12,000 सैपलिंग्स यानी कि 12,000 जो पौधे हैं वो 59 इंडिजिनस स्पेसीज के होंगे, वो इसके अंतर्गत जो है वो प्लांटेशन की जाएगी। और इसके अलावा बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाई, माइक्रोफोना के लिए जो है इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा, जो कि पॉलिनेशन में काफ़ी सहायक होते हैं। और इसके अलावा जो है 1 एकड़ के अंतर्गत जो है डेंस फॉरेस्ट यानी कि घना जो है वन वो क्रिएट किया जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। टोटल 13.92 इंक्रीज इन सोइंग एरिया कवरेज ऑफ खरीफ क्रॉप इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर, यानी कि 13.92% जो है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस साल जो है खरीफ क्रॉप में उसकी सोइंग में उसकी बुआई में जो है वो वृद्धि देखी गई है। ये थोड़ा लंबा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे देख लेना या पॉज करके इसे देख लेना किसकी क्या एरिया है। ऐसे मैं जो मेन टॉपिक है इसमें वो मैं पढ़ दे रहा हूँ। ये रिपोर्ट 31/7/2020 तक की है। टोटल खरीफ क्रॉप की बात की जाए तो 882.18 लाख हेक्टेयर एरिया, जो कि पिछले साल 774.38 लाख हेक्टेयर थी। और
इसके तहत 13.92% की वृद्धि देखी गई है। और क्रॉप वाइज की अगर बात करें आप, तो आप देख सकते हैं राइस की, पल्सेस की, कोर्स सीरियल्स की, ऑयल सीड की, शुगर कैन, जूट, मेस्टा और कॉटन की, ये आप देख लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, क्योंकि ये मैं वीडियो एक मंथ में लेकर आता हूँ, पूरे महीने का वीडियो होता है करंट अफेयर का। तो बेटर होगा कि आप पूरे महीने का ही करंट अफेयर देखो डेली के करंट अफेयर से, इससे रिवीजन भी आपका अच्छा हो जाएगा। एक वीडियो को आप 2-3 बार देखोगे तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट है कि रूरल सेक्टर में जो है वो 10,000 FPO यानी कि फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो क्रिएट करने का जो है अनाउंसमेंट किया गया है श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा, जो कि हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर हैं। इसके अंतर्गत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच को अपनाया जाएगा और मार्केटिंग एक्सपोर्ट्स का भी ख्याल रखा जाएगा, जिसके तहत जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो हैं या फिर लैंडलेस फार्मर जो हैं उनको फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। और इसके अलावा जो है FPO जो है 300 प्लेन रीजन में और 100 जो है नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन में क्रिएट किया जाएगा, जो कि मार्जिनल, स्मॉल और लैंडलेस फार्मर के लिए होगा। और इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है, इसके तहत क्लस्टर अप्रोच को बढ़ावा दिया जाएगा, मार्केटिंग वैल्यू और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी, जैसा कि मैंने बताया कि नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। और इसका जो बजट होगा 6,865 करोड़ रुपए का होगा। और प्रोफेशनल सपोर्ट जो है प्रोवाइड कराया जाएगा 5 सालों के लिए सभी FPOs को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है $750 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है फॉर इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी कि कोविड-19 के स्थिति में जो भी क्राइसिस उत्पन्न हुए हैं इस टाइम में, उसके तहत जो है $750 मिलियन रुपए का एग्रीमेंट जो है वो वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में जो है एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसका कि मुख्य उद्देश्य होगा MSME को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट है हमारा एक और फाइनेंशियल सपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा 400 मिलियन डॉलर का जो है वो प्रोवाइड कराया गया है गंगा रिजोनोवेशन के लिए। और ये प्रोजेक्ट जो है गंगा सीवेज ट्रीटमेंट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गंगा के लिए, वो बढ़ाने के लिए जो ये सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डॉक्टर हर्षवर्धन और श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो है गाइडलाइन जो है वो जारी कर दिया है नैनो बेस्ड एग्री इनपुट और फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया के लिए, यानी कि एग्री इनपुट और फूड प्रोडक्ट्स में जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, वो उसके लिए जो है ये गाइडलाइन जारी की गई है। इस अवसर पर जो है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होने वाली है हमारे एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा MOU साइन किया गया है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड और ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स के बीच में, जो कि जर्म प्लाज्म को कंजर्व करने के लिए किया गया है। और इसका जो पर्पस है नेशनल मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट जेनेटिक रिसोर्स को कंजर्व करना, जो कि नेशनल जीन बैंक या रीजनल स्टेशन पे जर्म प्लाज्म को कंजर्व किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कैबिनेट ने जो है अप्रूव किया है सेंट्रल सेक्टर स्कीम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसके अंतर्गत जो है मीडियम से लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर
और कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स थ्रू इंटरेस्ट सबवेंशन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और इस स्कीम के अंतर्गत जो है 1 लाख करोड़ रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे बैंक के द्वारा, यानी कि बैंक को प्रोवाइड कराया जाएगा ये रुपए, और बैंक जो है वो प्रोवाइड कराएंगे फार्मर्स, जैसे कि पैक्स के थ्रू, और मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफपीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर्स जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स, मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स, एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एंड सेंट्रल और स्टेट एजेंसी और लोकल बॉडी स्पॉन्सर्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट इत्यादि को जो है ये लोन जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे। और लोन जो है ये डिसबर्स किए जाएंगे 4 साल में, जो कि जिसमें कि 10,000 करोड़ रुपए जो है करंट ईयर के लिए और 30,000 करोड़ रुपए जो है नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा। और सभी लोन फैसिलिटी जो है वो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंतर्गत में जो है प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि 3% पर एनम का होगा, और जो लिमिट होगा इसमें ये 2 करोड़ रुपए का होगा। और जो मैक्सिमम पीरियड होगा ये सबवेंशन का वो होगा 7 ईयर्स का। उसके बाद जो है इसके साथ ही 2 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज यानी कि CGTMSE योजना के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज जो है वो दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस कवरेज के लिए सरकार द्वारा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंडिया का जो है टाइगर सेंसस ने जो है कैमरा ट्रैप के मामले में गिनीज रिकॉर्ड जो है वो दर्ज कराया है, यानी कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप जो है वो देखा गया इंडिया के टाइगर सेंसस रिपोर्ट में, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और कैमरा ट्रैप की बात करें तो हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, जो कि 26,838 लोकेशन डिफरेंट 141 साइट्स पे जो है वो लगाए गए थे। और जो इफेक्टिव एरिया थे 1,21,337 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में। और टोटल कैमरा ट्रैप कैप्चर जो है वो था 3,48,58,623 फोटोग्राफ्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसमें कि 76,651 टाइगर्स और 51,777 लियोपॉर्ड थे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो कंट्री में जो है एस्टिमेट किया गया 2,967 टाइगर पॉपुलेशन का, और जो कि जो है पूरे वर्ल्ड का 75% टाइगर पॉपुलेशन है। और जो कि टारगेट रखा गया था 2022 में टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करने का, वो उसने अभी ही पूरा कर लिया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने जो है पार्टिसिपेट किया है नेशन वाइड ट्री प्लांटेशन ड्राइव, जो कि CAPFS यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जो कि CRPF कैंप के अंतर्गत आता है गुरुग्राम में। तो वहाँ पे जो है उसमें यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर ने जो है पार्टिसिपेट किया। इसके अंतर्गत जो है फरवरी 2020 के अंतर्गत में जो है 2020 के अंदर में जो है 1.37 करोड़ ट्री प्लांटेशन का जो है टारगेट रखा गया है इस स्कीम के तहत में। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ने जो है इंडस्ट्रियल कॉटन वेस्ट से एक सुपर कैपेसिटर का निर्माण किया है। ये जो कि नेक्स्ट जनरेशन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कॉटन का है उसको हाईली पोरस कार्बन फाइबर्स में जो है वो कन्वर्ट किया गया एक्टिवेशन प्रोसेस के द्वारा। और उसके बाद जो है पोरस कार्बन फाइबर्स को जो है हाई परफॉर्मेंस सुपर कैपेसिटर इलेक्ट्रोड में जो है इलेक्ट्रोड्स के निर्माण में जो है इस फाइबर का इस्तेमाल किया गया।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इंडिया ने जो है हाई ऑल टाइम हाई अभी तक का जो है सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्ट जो है कॉयर एंड कॉयर प्रोडक्ट्स जो है वो रिकॉर्ड दर्ज किया है। यानी कि जो नारियल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिसे नारियल का जटा बोलते हैं, उससे जो प्रोडक्ट तैयार होती है वो, और वो नारियल का जो पार्ट होता है ऊपर वाला वो, तो दोनों का जो एक्सपोर्ट है वो ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट जो है वो दर्ज किया गया है, जो कि एक रिकॉर्ड है 2019-20 में जो है। कुल जो है 2,757.90 करोड़ रुपए का जो है वो एक्सपोर्ट किया गया है। और इसके अलावा जो है 30 करोड़ के आसपास का जो है वो बढ़ोतरी देखा गया है लास्ट ईयर की कंपैरिजन में, जो कि था 2,728.04 करोड़ रुपए। और इसके वेट की बात करें तो 9,88,996 मीट्रिक टन कॉयर और कॉयर प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट किए गए 2019-20 में, जो कि पिछले साल रहा था 9,64,046 मीट्रिक टन, जो कि एक्सपोर्ट किया गया था इससे पहले वाले ईयर में। और कॉयर पीत की बात करें तो जिससे जो है एक्सपोर्ट अर्निंग आई है 1,349.63 करोड़ रुपए, जो कि टोटल एक्सपोर्ट का 49% है, यानी कि कॉयर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट का 49% है। इसके अलावा कॉयर फाइबर की बात करें तो इसका एक्सपोर्ट जो है वो 498.43 करोड़ रुपए का रहा, जो कि टोटल कॉयर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट का 18% है। और इसके अलावा जो है वैल्यू एडेड आइटम्स को अगर एक साथ देखें तो 33% का जो है वो टोटल एक्सपोर्ट रहा। और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जो है टफ्टेड मैट्स जो है वो टॉप पे रहा, जो कि इस 33% में जो है टोटल वो है 20% था। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने जो है एक एग्रीमेंट साइन किया है S&T कॉरपोरेशन का जो है, जो कि 5 साल के लिए है। माफ़ कीजिएगा, ये रेन्यू किया गया है एक्चुअली में, ये जो एग्रीमेंट है इसे रेन्यू किया गया है। और ये जो है इस एग्रीमेंट के थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन कॉपरेशन इन डिफरेंट फील्ड लाइक वाटर, एनर्जी, हेल्थ केयर, एग्रीटेक, बायो इकोनॉमी, इंटीग्रेटेड साइबर फिजिकल सिस्टम, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और क्लीन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत में जो है वो टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान किया जाएगा इन दोनों ही कंट्री के द्वारा, जिसके अंतर्गत जो है रिसर्च होंगे, एक्सचेंज ऑफ रिसर्चर्स, यानी कि एक दूसरे कंट्री के रिसर्चर्स जो है एक दूसरे कंट्री में जाकर अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करेंगे या रिसर्च करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग श्री गिरिराज सिंह ने जो है लॉन्च किया है गाइडलाइन, जो कि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए है। और ये जो स्कीम है 15,000 करोड़ रुपए की स्कीम है। इसमें जो है ये स्कीम जो है बेनिफिट किस किस को दिया जाएगा, इस स्कीम के अंतर्गत जो है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफपीओज, एमएसएमईज, सेक्शन 8 कंपनीज, जो कि सेक्शन 8 के अंतर में जो भी कंपनियां आती हैं उनको, प्राइवेट कंपनीज और इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योरशिप विथ मिनिमम 10% मार्जिन मनी कंट्रीब्यूशन बाय देम, यानी कि 10% का जो है मार्जिन मनी उनके द्वारा कम से कम कंट्रीब्यूट किया जाएगा। और 90% का जो है वो शेड्यूल बैंक के द्वारा जो है लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करेगी। और मोराटोरियम पीरियड जो है 2 साल का होगा। और उसके बाद जो है रीपेमेंट पीरियड इसका जो होगा वो 6 साल का होगा। इसके अलावा मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो 330 मिलियन टन जो है 2024 तक टारगेट रखा गया है ग्रो करने का, यानी कि 40% इंक्रीज करने का टारगेट रखा गया है मिल्क प्रोडक्शन में। ये हमारे श्री गिरिराज सिंह जी के द्वारा कहा गया, मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट है, ICAR ने जो है अपना 92वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया, यानी कि
इसी दिन जो है आईसीआर जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था 16 जुलाई 1929 को, और 16 जुलाई 2020 को जो है ये 92वां फाउंडेशन डे था आईसीएआर का। और आईसीएआर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। बेसिकली ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अंतर्गत में आती है, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आती है। और ये जो है रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसका निर्माण किया गया था। और ये जो है एक अपेक्स बॉडी है जो कि कोऑर्डिनेशन, गाइडिंग और मैनेजिंग रिसर्च इन एजुकेशन इन एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड एनिमल साइंस जो है इन सारे सेक्टर में रिसर्च और एजुकेशन का काम करती है ये। और 102 आईसीआर इंस्टीट्यूट जो है अब तक पूरे देश में ओपन किए जा चुके हैं, और 71 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी अभी तक पूरे देश में जो है वो ओपन हो चुकी है। और इसके अलावा जो है आईसीआर जो है हर साल इंस्टीट्यूशन, साइंटिस्ट, टीचर, फार्मर्स और एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट को सम्मानित करता है। और इस साल जो है 160 अवॉर्डीज़ को जो है सेलेक्ट भी किया गया है, जो कि 20 अलग अलग कैटेगरी से हैं। इसमें जो है 2 AICRP यानी कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोग्राम के तहत 14 KVK से 94 साइंटिस्ट्स, 31 फार्मर्स और 6 जर्नलिस्ट, इसके अलावा 10 स्टाफ मेंबर ऑफ वेरियस आईसीआर इंस्टीट्यूट्स, जो भी आईसीआर इंस्टीट्यूट्स हैं उनके वेरियस 10 स्टाफ को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें 141 अवार्ड में जो है 19 वुमेन्स भी शामिल हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीएम वंदन योजना की कवरेज को जो है मौजूदा 18,000 SHG जो हैं उनसे बढ़ाकर 50,000 SHG तक पहुंचाया जाएगा। आदिवासी संग्रहकर्ता का कवरेज जो है यानी कि 3 गुना बढ़ाकर 10 लाख करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा ट्राइफेड के निदेशक श्री प्रवीर कृष्णा ने जो बताया कि 22 राज्य में 3.6 लाख आदिवासी संग्रहकर्ताओं और 18,000 स्वयं सहायता समूहों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 1,205 जनजातीय उद्यम जो है वो स्थापित ऑलरेडी किए जा चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा गो वोकल फॉर लोकल मंत्र के अंतर्गत गो वोकल फॉर लोकल, गो ट्राइबल, मेरा वंदन मेरा उद्यम को अडॉप्ट किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो है जितने भी ट्राइबल्स हैं उनको एकत्रित करके उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग हरसिमरत कौर बादल जी के द्वारा जो है इनॉग्रेशन किया गया है जोरम मेगा फूड पार्क, जो कि मिजोरम में इनॉग्रेट किया गया है। और इस फूड पार्क को जो है 75 करोड़ के लागत से बनाया जाएगा और 55 एकड़ में ये फैला होगा, और ये डायरेक्टली 25,000 फार्मर्स को बेनिफिट प्रदान करेगा और 5,000 लोगों को जो है रोज़गार प्रदान करेगा ये जोरम मेगा फूड पार्क। और पार्क के बारे में अगर बात करें तो हम इसमें एडिशनल 250 करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जो कि 30 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के निर्माण में किया जाएगा। और इसका जो टर्नओवर जो है 450 से 500 करोड़ रुपए एनुअली का जो है अनुमान लगाया गया है। और इस मेगा फूड पार्क की बात करें तो मिज़ोरम का पहला मेगा फूड पार्क है ये, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस मेगा फूड पार्क के अंतर्गत जो भी बातें दी गई हैं वो सब भी आप ध्यान से पढ़ लेना। बाकी मेगा फूड पार्क के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट 50 करोड़ रुपए तक का प्रोवाइड कराती है मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट के तहत। प्रेजेंटली जो है 18 मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत है, और 19 मेगा फूड पार्क जो है वो ऑलरेडी फंक्शनल है बहुत सारे स्टेट्स में, जिसमें कि 6 जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कार्यरत हैं, और जिसमें से 2 जो है असम और मिजोरम में वो ऑपरेशनल हैं यानी कि वो कार्यरत हैं। नेक्स्ट है हमारा HIL
हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड ने जो है 20.6 मीट्रिक टन डीडीटी जो है वो सप्लाई किया है साउथ अफ्रीका को, जो कि मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत जो है वो सप्लाई किया गया है, जो कि 75% WP है। और HIL की बात करें तो ये एक PSU है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अंतर्गत ये आती है। नेक्स्ट है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो है ट्री प्लांटेशन कैंपेन 2020 का जो है उद्घाटन किया है, जो कि पार्ट था कोल मिनिस्ट्री का, यानी कि कोल मिनिस्ट्री का ये कैंपेन था और लॉन्च किया गया है हमारे यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी के द्वारा। और इस कैंपेन का नाम था वृक्षारोपण अभियान। और ये जो कैंपेन है 130 लोकेशन में जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें कि 38 डिस्ट्रिक्ट्स और 10 कोल या लिग्नाइट बियरिंग स्टेट शामिल थे। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। और इसके अलावा जो है ऑल इंडिया रॉ कोल प्रोडक्शन का जो है वो बात किया गया है 565 मीट्रिक टन 2013-14 में थी, जो कि 729 मीट्रिक टन 2019-20 तक रजिस्टर की गई है, जो कि 163 मीट्रिक टन का जो है ग्रोथ देखा गया है, और जिसमें कि 73 मीट्रिक टन लास्ट 5 ईयर्स में है। और इसके अलावा जो है श्री अमित शाह जी ने जो है 6 इको पार्क की भी आधारशिला रखी है इस लॉन्च के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट हनी टेस्टिंग लैब का जो है इनॉग्रेशन किया गया है आनंद गुजरात में। इसके अंतर्गत जो है हनी की क्वालिटी टेस्ट की जाएगी, और इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया है NDDB के द्वारा, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा, जो कि आनंद गुजरात में है, और सपोर्ट किया गया है नेशनल बी बोर्ड NBB के द्वारा। यूनियन मिनिस्ट्री ने जो है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने जो है इसी के साथ 2 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन सोसाइटी हनी बी प्रोडक्शन का भी इनॉग्रेशन किया है, जो कि कंडक्ट किया गया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट जो है ट्राइफेड ने जो है MOU साइन किया IIT दिल्ली से, जो कि उन्नत भारत अभियान के लिए ये MOU साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत 2600 से अधिक इंस्टीट्यूशन जो है वो 2600 इंस्टीट्यूशन जो है ट्राइफेड के साथ मिलकर स्किल प्रोवाइड कराएंगे ट्राइबल्स को लाइवलीहुड के लिए, जीवन यापन के लिए। और इस MOU के अंतर्गत न्यूअर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट इनोवेशन, मेंटरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशनल डिजिटल सिस्टम को लेके स्किल प्रोवाइड कराई जाएगी ट्राइबल्स को। और जो है ये लाइवलीहुड प्रोवाइड करेगी वंदन विकास केंद्र के थ्रू, जो कि आती है वंदन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी वर्ल्ड बैंक रिप्रेजेंटेटिव के साथ में, जिसका कि लक्ष्य रखा गया था ग्वालियर चंबल रीजन को ग्वालियर चंबल बीहट रीजन को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि फ़िलहाल कल्टीवेबल लैंड नहीं है। इस स्कीम के तहत जो है 3 लाख हेक्टेयर नॉन कल्टीवेबल रग्ड लैंड है, जिसको कि अंडर एग्रीकल्चर लाया जाएगा। और जो ग्वालियर टू चंबल रीजन में ये एरिया आते हैं, तो ये जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी वर्ल्ड बैंक के साथ में, यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर के साथ हमारे। नेक्स्ट है हमारा श्री रामविलास पासवान ने जो है BIS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है BIS केयर, जो कि और इस BIS ऐप के साथ साथ जो है BIS केयर ऐप के अलावा EBIS के स्टैंडर्डाइजेशन कंफर्मिटी असेसमेंट
और ट्रेनिंग पोर्टल भी लॉन्च की गई है। इसके अलावा जो है जितने भी प्रोविज़न है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत, वो सभी 24 जुलाई 2020 से वो लागू हो चुके हैं। और इस ऐप के थ्रू जो है कंज्यूमर ISI मार्क की ऑथेंटिसिटी जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हॉलमार्क्ड प्रोडक्ट्स एंड लॉजिंग कंप्लेंट्स जो है वो इस ऐप के तहत कर सकते हैं। और हमारे मिनिस्टर रामविलास पासवान जी ने कहा है कि ये जो ऐप है या फिर ये जो पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है फॉर जो भी कंज्यूमर हैं उनके प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने जो है लॉन्च किया है मोबाइल ऐप जिसका नाम है मौसम फॉर इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑन इट्स फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन, यानी कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के फाउंडेशन डे के सेलिब्रेशन के मौके पे ये जो है ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप के थ्रू जो है वेदर फोरकास्ट, रडार इमेजेस और कोई भी अन्य वेदर इवेंट्स होते हैं तो उसकी जानकारी जो है इस ऐप के थ्रू वो प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा करंट वेदर, नाउ कास्ट, सिटी फोरकास्ट, वार्निंग्स और रडार प्रोडक्ट्स की फैसिलिटी जो है इस ऐप के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। करंट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन जो है वो 200 सिटीज़ में अपडेट की जाएगी, जो कि प्रति दिन में जो है ये 8 बार ये अपडेट की जाएगी। इसके अलावा नाउ कास्ट की बात करें तो प्रत्येक घंटे की वार्निंग सिस्टम की फैसिलिटी है इसमें, और जो कि 800 स्टेशंस के थ्रू ये वार्निंग सिस्टम जो है प्रदान की जाएगी। और सिटी फोरकास्ट की बात करें तो 24 घंटे 7 दिन के वेदर कंडीशन को जो है 450 सिटीज़ में जो है ये फोरकास्ट सिस्टम को प्रोवाइड किया जाएगा इस ऐप के थ्रू। इसके अलावा वार्निंग सिस्टम भी है इसमें। रडार प्रोडक्ट्स की बात करें तो लेटेस्ट स्टेशन वाइज रडार प्रोडक्ट जो है ये इसमें इनबिल्ट है, जो कि अपडेट होता है हर 10 मिनट में। नेक्स्ट है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने जो है नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्थ सिस्टम साइंस जो है वो अनाउंस किया है। इसके अंतर्गत जो है लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो प्रोफेसर अशोक सैनी जी को प्रदान करने का अनाउंसमेंट किया गया है, जो कि जियोलॉजी सेक्टर में जियोलॉजी, उसके अलावा वर्टिब्रेट पैलियोंटोलॉजी और बायोस्ट्रेटिग्राफी के सेक्टर में उनके योगदान को देखते हुए ये अवार्ड उनके लिए अनाउंस किया गया है। इसके अलावा इनका डिटेल ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन ये एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अवार्ड के बारे में मैं बता देता हूँ। नेशनल अवार्ड फॉर ओशियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो है डॉक्टर VVSS शर्मा, जो कि सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी। इसके अलावा विशाखापत्तनम एंड डॉक्टर M रविचंद्रन, डायरेक्टर नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च गोवा, डॉक्टर शर्मा इत्यादि को सेलेक्ट किया गया है फॉर अंडरस्टैंडिंग बायोकेमिस्ट्री ऑफ द इंडियन ओशन। इसके अलावा नेशनल अवार्ड फॉर एटमॉस्फेरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो डॉक्टर S सुरेश बाबू को दिया जाएगा, जिन्होंने कि रेडिएटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ब्लैक कार्बन एरोसोल ऑन एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड क्लाइमेट के कंट्रीब्यूशन के कारण जो है ये अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है। इसके अलावा नेशनल अवार्ड फॉर जियो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि NV चालापथनी राव, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी को दिया जा रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट अवार्ड है नेशनल अवार्ड फॉर ओशियन टेक्नोलॉजी, जो कि दिया जाएगा डॉक्टर MA आत्मानंद, जो कि डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के। इसके अलावा नेशनल अवार्ड फॉर डॉक्टर लिदिता DS
खानदेव पारकर सीनियर साइंटिस्ट CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा जो है उनको दिया जाएगा अन्ना मानी अवार्ड फॉर वुमेन साइंटिस्ट। और यंग रिसर्चर अवार्ड के बारे में बात करें तो ये दिया जाएगा डॉक्टर इंदिरा शेखर सेन को, और साथ में डॉक्टर अरविंद सिंह जी को। नेक्स्ट है हमारा 15th फाइनेंस कमीशन। इसके अलावा जो है 15वें वित्त आयोग के कृषि निर्यात पर गठित HLEG ने जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी है। 15वें वित्त आयोग द्वारा कृषि निर्यात पर गठित इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो सिफारिश की गई है 22 फसल मूल्य श्रृंखलाओं मांग आधारित रणनीति पर जोर दिया जाएगा। मूल्यवर्धन पर ध्यान केंद्रित करते हुए समग्र रूप से वैल्यू चेन क्लस्टर का समाधान निकाला जाएगा। हितधारकों की भागीदारी के साथ राज्य आधारित निर्यात योजना का निर्माण किया जाएगा। निजी क्षेत्र को अग्रणी भूमिका निभाने की बात की गई है। इसके अलावा केंद्र को प्रोत्साहन देने के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट कहा गया वित्त पोषण और कार्यान्वयन को समर्थन देने के लिए जो है एक मजबूत संस्थागत तंत्र का निर्माण जो है वो आवश्यक है। तो ये जो है 50th फाइनेंस कमीशन की जो है रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है, जो कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए थी। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बारे में ये रिपोर्ट सौंपी गई थी। नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है भारत और विदेशों में पूर्ण दोहन ब्रांडिंग पैकेजिंग और विपणन के लिए जो है बांस क्षेत्र के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास केंद्रों की स्थापना करने के लिए कैन एंड बम्बू टेक्नोलॉजी सेंटर से सिफारिश की है, जो कि बम्बू सेक्टर को काफ़ी ग्रो करेगा। उन्होंने जो है कहा कि इस कोविड-19 की स्थिति में जो है इस स्थिति से निपटने के लिए जो है बम्बू सेक्टर जो है एक बहुत ही राइज सेक्टर है, और ये स्किल सेंटर जो है स्किल प्रोवाइड करने का काम करेगा, जिसमें कि ब्रांडिंग पैकेजिंग और मार्केटिंग इन इंडिया और या फिर विदेशों में व्यापार करने के लिए जो है ये स्किल प्रोवाइड कराएगा, कि जिससे कि बैम्बू प्रोडक्ट जो है उसमें ग्रोथ हो और रोज़गार के अवसर जो है वो प्रदान किए जा सकें। तो ये सिफारिश की गई है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने जो है 2 ऑर्डिनेंस पारित किया है। इस ऑर्डिनेंस नाम है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020 और द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। ये 2 ऑर्डिनेंस जो है कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। ये ऑर्डिनेंस जो है फार्मर्स को बैरियर फ्री ट्रेड करने की आज़ादी देगा, जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए है। इसके साथ साथ जो है ये फार्मर को जो है एम्पावर करेगा, और जो भी स्पॉन्सर्स होंगे वो फार्मर्स के चॉइस के हिसाब से स्पॉन्सर्स होंगे, तो फार्मर्स को समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी, जिससे कि वो अपने चॉइस का स्पॉन्सर जो है वो उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है नाबार्ड ने जो है 12 जुलाई को अपना 39वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। इसके तहत जो है नाबार्ड ने एक डिजिटल चौपाल का भी आयोजन किया था नाबार्ड ने, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था, जो कि पूरे फार्मर्स को नाबार्ड के जो 7 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में अवेयर करने के लिए कराया गया था, जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है रूरल लाइवलीहुड मैटर इवेंशनली एम्पावरिंग ट्राइबल कम्युनिटीज, सॉइल हेल्थ इज रियल हेल्थ, डायरेक्ट मार्केटिंग, गो अर्बन कंज्यूमर्स, क्लाइमेट रेजिलियंस, क्लाइमेट रिफॉर्मिंग ऑफ कोटुगुडा एंड कलेक्टिव सेशंस ऑफ वेवर्स। ये 7 प्रोजेक्ट जो है इसके बारे में डिजिटल चौपाल के थ्रू जो है अवेयर किया गया फार्मर्स को। इसके अलावा जो भी नाबार्ड से रिलेटेड पॉइंट है वो मैंने इसी
टॉपिक में कवर कर दिए ताकि आपको कनेक्ट करने में आसानी हो। नाबार्ड ने जो है 5,000 करोड़ रुपए का स्कीम रिफाइनेंस किया है बैंकों के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, जिसके अंतर्गत जो है 2,150 करोड़ रुपए वाटर से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, और ये जो है और ये जो स्कीम है ये 3 साल के लिए वैलिड होगी, 2020-21 से लेकर 2022-23 तक। और ये जो 5,000 करोड़ रुपए हैं इनसे जो है पैक्स को जो है मल्टी सर्विस सेंटर में भी कन्वर्ट किया जाएगा। इसके अलावा नाबार्ड ने जो है 795 करोड़ रुपए का फंड जो है वेस्ट बंगाल को एलोकेट किया है, जो कि अम्फान जो तूफान आया था उसके तहत जो वेस्ट बंगाल में नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए ये अमाउंट जो है रिबिल्ड किया गया है वेस्ट बंगाल को। इसके अलावा नेक्स्ट है कर्नाटक में नाबार्ड ने जो है 298 वाटर सेट प्रोजेक्ट के लिए 221.89 करोड़ रुपए जो है वो अलॉट किया है। नेक्स्ट है नाबार्ड ने जो है लॉन्च किया है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, जो कि 44 लाख रुपए का होगा, और ये आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत होगा। और ये 385 विलेज लेवल प्रोग्राम के लिए 10 लाख रुपए इसके अंतर्गत खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा जो है मशरूम कल्टीवेशन, बम्बू हैंडीक्राफ्ट्स मेकिंग इत्यादि के तहत जो है ये 44 लाख रुपए का प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट अर्चना सोरेंग ने जो है अर्चना सोरेंग को जो है यूएन चीफ ऑफ टू न्यू एडवाइजरी ग्रुप में जो है उनको शामिल किया गया है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस चीफ टू न्यू एडवाइजरी ग्रुप में उन्हें शामिल करने के लिए जो है उनका नाम नामित किया गया है। ये अनाउंस किया गया यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जी के द्वारा। और इसके अंतर्गत जो है जितने भी क्लाइमेट क्राइसिस होते हैं उसको ध्यान में रखकर जो है ये एडवाइजरी ग्रुप का जो गठन किया गया है ताकि इससे निपटा जा सके। नेक्स्ट है HDFC बैंक ने जो है ई किसान धन ऐप मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया है, जो कि प्रोवाइड कराएगी मंडी प्राइस, लेटेस्ट फार्मिंग न्यूज़, वेदर फोरकास्ट इन्फॉर्मेशन ऑन सीड वैरायटीज़, SMS एडवाइजरी, ई पशु हाट, किसान टीवी इत्यादि की जो सुविधा जो है वो ई किसान धन मोबाइल ऐप के थ्रू जो है ये प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो है लोन की प्रोक्योरमेंट और बैंक अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसीजर होता है उसके बारे में जानकारी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, कैलकुलेट KCC लोन एलिजिबिलिटी को जो है KCC लोन की एलिजिबिलिटी को देखने के लिए ऑनलाइन जो है इस ऐप के थ्रू जो है सुविधा दी गई है। इसके अलावा इस ऐप के थ्रू लोन्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और सेविंग्स अकाउंट्स के लिए भी जो है इस ऐप के थ्रू अप्लाई किया जा सकता है। तो ये ऐप लॉन्च किया गया है HDFC के द्वारा। नेक्स्ट है, माफ़ करिएगा इसमें नाम मिसिंग है, शायद नाम किसी तरह से किसी टेक्निकल कारण से जो है नाम मिस हो गया है। तो कन्नन वॉरियर जो है नाम है इनका। इन्होंने जो है रिसर्च इन फॉरेस्ट्री इंक्लूडिंग कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड सेक्रेड ग्रुप्स इन अल्लापूझा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, इसमें जो है इन्हें सेक्रेड ग्रुप्स के कंजर्वेशन के लिए इन्हें अवार्ड के लिए अनाउंस किया गया है। नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन फॉरेस्ट्री के लिए जो है इन्हें अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट है हमारा फ्रूट एक्सपो का आयोजन किया गया लदवा कुरुक्षेत्र हरियाणा में, जो कि वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा किया गया, जिसका एम था फार्मर्स को जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवगत कराना और हॉर्टिकल्चर को अडॉप्ट करवाना, जो कि मेरा पानी मेरी विरासत क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम के अंतर्गत आती है, स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारत जो है वेयर हाउस सेटअप करने वाला है वियतनाम में,
जो कि एक्सपोर्ट को बूस्ट करेगा। एक्सपोर्ट को ग्रो करने के लिए ये सेटअप किया जा रहा है वेयर हाउस वियतनाम में भारत के द्वारा। और ये इसलिए चूज किया गया है वियतनाम को क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी फ्री होती है। ये जो प्रोडक्ट होगा कॉटन का ये ड्यूटी फ्री होगा, जो कि यूएस, यूरोप और चाइना के मार्केट में जो है यहाँ से ड्यूटी फ्री ट्रेड किया जा सकता है। इसलिए जो है इंडिया यहाँ पे वेयर हाउस सेटअप कर रहा है अपनी। इसके अलावा एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत बांग्लादेश से एमओयू साइन करेगा, जो कि 1.5 से 2 मिलियन बेल कॉटन को एक्सपोर्ट करने का एमओयू होगा, जो कि बांग्लादेश को भारत जो है वो एक्सपोर्ट करेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1 बिलियन कॉटन के एक बेल में 170 केजी कॉटन होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ सीएम ने जो है गोधन न्याय योजना को लॉन्च किया है, जो कि रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए होगा। इसके अंतर्गत जो है काउ डंग यानी कि गाय के गोबर को जो है 2 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीदा जाएगा। और काउ डंग को जो है प्रॉफिटेबल बनाया जाएगा फार्मर्स के लिए, या फिर जो भी गौ पालन करेंगे। इसका जो मेन रीज़न है वो ये होगा कि ओपन ग्रेजिंग के लिए, यानी कि जो काउ जो है वो ओपनली वो घास चरने जाती हैं अर्बन एरियाज़ में, रोड्स में, तो वो वहाँ पर नहीं होगी और गौ पालन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि किसी भी तरह की समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी, ना ही पशुओं को, ना ही अर्बन एरिया या रोड्स पे चलने वाले लोगों या ट्रैफिक्स को। नेक्स्ट है भारतीय एक्सा ने जो है 800 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस महाराष्ट्र और कर्नाटका में इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए मैंडेट रिसीव किया है। ये भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आएगी। और ये जो है 3 साल के लिए जो है ऑथोराइज्ड होगा, जो कि 6 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में और 3 डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के लिए जो है ये ऑथराइजेशन मिला है भारतीय एक्सा को। नेक्स्ट है ऑयल सीड के बारे में बताया गया। ऑयल सीड का जो इंपोर्ट है वो 226% वो ग्रो किया है, और एक्सपोर्ट में जो है 14% की कमी देखी गई है। डेटा फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का ये डेटा है। पिछले साल की तुलना की बात की जाए, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हिसाब से 2019-20 के अंतर्गत, जो कि 9,391 करोड़ रुपए का है, और तुलना करें 2016-17 से जो कि 9,060 करोड़ रुपए का था, 12,47,572 टन था। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक्सपोर्ट में जो है वो कमी आई है। और इंपोर्ट की बात करें तो 5,20,871 टन ऑयल सीड 19-20 में, जिसकी वैल्यू थी 2,838 करोड़ रुपए। और 2016-17 की बात करें तो 1,59,330 टन, जो कि 758 करोड़ रुपए की वैल्यू की थी। तो ये इंपोर्ट में जो है भारी उछाल देखा गया है। नेक्स्ट है सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट को जो है बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ICAR से नवाजा गया है। CMFRI यानी कि सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो है सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग ICAR इंस्टीट्यूशन अवार्ड जो है अपने नाम किया है, जो कि था हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द ICAR इन द कैटेगरी ऑफ लार्ज इंस्टीट्यूशन विथ ए कैश प्राइज ऑफ 10 लाख, जो कि हाईएस्ट अवार्ड था लार्ज इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में, जिसमें कि 10 लाख रुपए की प्राइज मनी भी रखी गई थी। और ये जो अवार्ड दिया गया है मैरीन फिशरीज रिसर्च के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ये अवार्ड दिया गया है, जो कि 2014 से 2019 में इनके द्वारा किया गया था, CMFRI के द्वारा। नेक्स्ट है ऑयल मिल इंपोर्ट जो है वो 1.1 मीट्रिक टन
को वो क्रॉस कर लिया है, चूँकि फीड इंडस्ट्रीज़ की जो है वो डिमांड जो है बढ़ गई है, जिसके कारण जो है इंडिया ने जो है रिकॉर्ड ऑयल मिल इंपोर्ट जो कि लास्ट 4 साल का है, लास्ट आखिरी के 4 साल में जो है भारत ने 11,42,902 टन यानी कि 1.1 MT 2019-20 में ये रिकॉर्ड देखा गया है पिछले 4 साल में। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है अमूल के साथ में MOU साइन किया गया है, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए ये MOU साइन किया गया है, जो कि महिलाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा और इनकरेज करेगा मिल्क कॉरपोरेशन, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर की मिल्क कॉरपोरेशन है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए जो है ये MOU साइन किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है बलराम स्कीम लॉन्च किया है, एग्रीकल्चरल क्रेडिट दिया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत 1,040 करोड़ रुपए का, जो कि लैंडलेस फार्मर है, जो कि बिना ज़मीन वाले फार्मर्स हैं, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, उनके लिए ये स्कीम जो है 1,040 करोड़ रुपए की, जो कि 7 लाख लगभग लैंडलेस फार्मर्स को जो है ये स्कीम फ़ायदा पहुंचाएगी। और जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप के थ्रू जो है इस स्कीम के अंतर्गत लोन प्रोवाइड किया जाएगा, और जो है ये स्कीम जो है नाबार्ड के साथ कोलैबोरेशन में ये स्कीम को डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है 700 करोड़ रुपए का जो है ADB फंड प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र द्वारा जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है महाराष्ट्र के फार्मर्स के लिए। ये प्रोजेक्ट जो है 142.9 मिलियन डॉलर का होगा, यानी कि करीबन 1,000 करोड़ रुपए का, जिसमें कि 70% जो है ADB फंड प्रोवाइड कराएगी और रेस्ट अमाउंट जो है स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। और ये जो प्रोजेक्ट होगा महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क प्रोजेक्ट होगा, और ये प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र के सभी ज़िलों में अगले 6 साल के लिए ये प्रोजेक्ट लागू होगा। और ये प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन तथा उनसे संबंधित फार्मर्स को महाराष्ट्र में बेनिफिट प्रोवाइड कराना। जो भी महाराष्ट्र के फार्मर्स हैं उनके वेजिटेबल प्रोडक्शन और फ्रूट प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए जो है ये फाइनेंशियल स्कीम को जो है अप्रूव किया गया है महाराष्ट्र और ADB के द्वारा। नेक्स्ट है, LPU यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर स्टूडेंट को जो है 1.3 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप प्रदान किया गया है ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में PhD करने के लिए। इनका नाम सुमंत बिंदल जी हैं, और इन्होंने जो है MSc एग्रीकल्चर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से LPU यूनिवर्सिटी से जो है इन्होंने अपने PG किया है, और इन्हें फुल पेड स्कॉलरशिप, जो कि मैंने बताया कि 1.3 करोड़ रुपए का है, और ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से ये स्कॉलरशिप इन्हें प्राप्त हुआ है, जो कि PhD इन प्लांट साइंस कोर्स के लिए इन्हें प्रोवाइड किया गया। चूँकि ये पहला स्कॉलरशिप है विदेशों में किसी भी एग्रीकल्चर कोर्स का, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसलिए मैंने ये टॉपिक डाल लिया। नेक्स्ट है 4th एडिशन ऑफ क्लाइमेट एक्शन में जो है भारत को रिप्रेजेंट किया हमारे यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। और इस क्लाइमेट एक्शन का जो ऑब्जेक्टिव था, जो भी पॉलिटिकल कमिटमेंट है ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के लिए, उनको यूनाइट करना, ताकि जो भी अनडिजायरेबल क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये पॉलिटिकल कमिटमेंट एक तरह का है, जो कि क्लाइमेट एक्शन 4th एडिशन का था, उसमें प्रेजेंट किया गया श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश ने जो है 8 जुलाई को सेलिब्रेट किया है फार्मर्स डे, जो कि YSR रेड्डी की बर्थ एनिवर्सरी पे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है आंध्र प्रदेश में। इसे रायतु दिनोत्सवम के नाम से भी जानते हैं। और जो कि YSR रेड्डी, जो कि फॉर्मर
चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के, उनकी याद में उनके बर्थ एनिवर्सरी पे ये सेलिब्रेट किया जाता है आंध्र प्रदेश में फार्मर्स डे। नेक्स्ट है इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट ने जो है इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट को जो है अपॉइंट किया गया है टॉप यूएस एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिंग हेड के रूप में। ये इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं डॉक्टर पराग चितनिश, जिन्हें कि एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ प्रेस्टिजियस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान ने लॉन्च किया है कैंपेन प्योर टू श्योर, मिल्क की प्योरिटी को इंश्योर करने के लिए प्योर टू श्योर कैंपेन लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। ये कैंपेन जो है 8 जुलाई से 14 जुलाई तक लॉन्च किया गया 2020 में। और इस कैंपेन में जो है डिविजनल लेवल पर फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में जो है मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करके उनकी टेस्टिंग के लिए ये कैंपेन जो है लॉन्च किया गया राजस्थान के द्वारा। नेक्स्ट है इंडिया ने जो है यूएन और चिली के पार्टनरशिप माफ कीजिएगा को होस्ट किया गया इंडिया के द्वारा पार्टनरशिप में चिली और यूनाइटेड नेशंस के एफएओ के द्वारा ये ऑन द रोड टू द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 2021 ये इवेंट को जो है को होस्ट किया गया। इस इवेंट का जो की रोल था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड अदर डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में जो है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि 2021 को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल घोषित किया गया था यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के द्वारा 2019 में। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट प्रोफेसर रतन लाल और डॉक्टर उमा लेले, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, उन्हें नामित किया गया है यूनाइटेड नेशन के चीफ साइंटिस्ट ग्रुप के लिए 2021 फूड समिट के लिए। यानी कि 2021 फूड समिट के लिए जो है फूड साइंटिस्ट ग्रुप के लिए इन्हें नामित किया गया है डॉक्टर रतन लाल और डॉक्टर उमा लेले जी को। यूनाइटेड नेशन इस समिट का आयोजन जो है किया गया था यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जी के द्वारा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखकर ये समिट का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में तमिलनाडु में जो है टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को सेटअप करने की घोषणा की गई है, जो कि इरोड में ये स्थापित किया जाएगा। मोदाकुरुचि में ये इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, जो कि हल्दी के प्रोडक्शन को बढ़ाने में जो है हेल्प करेगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो है इंडिया का फर्स्ट लाइकेन पार्क को इनॉग्रेट किया है। इस लाइकेन पार्क में जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइकेन स्पेसीज में, यानी कि अलग अलग लाइकेन स्पेसीज के बारे में स्टडी की जाएगी, उनके हैबिटेट, उनकी मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, सर्वेइंग एंड लिटरेचर रिव्यू के बारे में जो है इस लाइकेन पार्क में स्टडी किया जाएगा। इसकी स्थापना जो है पित्तौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में की गई है। ये इंडिया का पहला लाइकेन पार्क होगा। इसके अलावा जो है लाइकेन स्पेसीज का जो इस्तेमाल जो है फूड, परफ्यूम्स, डाइज और ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में होता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो है अगले 5 साल में 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा इंडिया के मैरीन फिशरीज प्रोडक्शन में जो है 2.1% की जो है वृद्धि देखी गई थी 2019 में, यानी कि 3.56 मिलियन टन की, जो कि रिपोर्ट किया गया है सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जो है जारी की गई है। तो दोस्तों ये था हमारा जुलाई महीने का एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जो कि आपको काफ़ी सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो इस तरह से आगे भी वीडियो में लाता रहूँगा, थोड़ा डिले हुआ
और वीडियो थोड़ा लंबा होता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।